हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जन्माष्टमी के विशेष उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत सारे शुभेच्छा और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और अभी इवनिंग के टाइम है और मैं कुछ इस तरह के पकवान बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही एक अलग टाइप के होंगे। शायद किसी किसी को पता भी होगा। फुलौड़ी जो होता है ना, वो केले की फुलौड़ी होंगे और उसके साथ है मालपुए और बाकी सारी चीज़ें। इस तरह के कुछ हम बनाएंगे। इसके लिए आपके साथ ये शेयर करूँ। चलिए फिर देखते हैं। और मैं अभी आटा लगा के रख दिए हैं और बाकी जो भी एक एक करके दिखाने जा रही हूँ। चलिए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ केले के पकोड़े, यानी फुलौड़ी भी कहते होंगे। तो आपके पास जो केला अवेलेबल हो उससे ही आप बना सकते हैं। तो आज मैं इस केले से बना रही हूँ। और पका हुआ केला चाहिए, थोड़ा मीठा होता है स्वाद में। और बाकी इसमें जैसे सूजी मिला रही हूँ और 4 स्पून के करीब पहले मिला रही हूँ। अगर आपको चाहिए बाद में भी मिला सकते हैं। प्रोपोर्शन इस तरह से होना चाहिए कि अगर नारियल के जो एक बोल आप आटा मिला रहे हैं फ्रेश वाला, आप 1/4 बोल आप सूजी मिलाइए, ज़्यादा कड़क ना बन जाए। और इसके साथ मैं आटा इसके बाद मिला रही हूँ फ्रेश। आप चाहे तो मैदा डाल सकते हैं, जो मैं कुछ देर पहले मैदा से घिस के रखी हूँ, अच्छा सा तो वो मिला दूंगी। शुगर भी मिला रही 4-5 स्पून के करीब केले का। और बाकी मिलाऊंगी आटा। आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं, आटा से भी बना सकते हैं। देखते हैं कितना लगता है। और हल्का आटा टाइट जैसा से भी अच्छे से ही बनते हैं। तो इसको पहले फिर मिक्स कर देती हूँ। और मिक्स करने के बाद देखने लगेगा और थोड़ा सा गीला गीला है, तो इसके लिए फिर से मैं हल्का सा सूजी भी डाल देती हूँ लेती हूँ। तो फिर से मैं थोड़ा सा सूजी और 3-4 स्पून आटा मिला लिए हैं। तो इसको फिर मैं अगर आप चाहे तो थोड़ा सा मीठा, अगर चाहे और भी ज़्यादा चाहे तो थोड़ा सा और भी मिला सकते हैं। तो बाकी अभी बन गए हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट होना चाहिए। और एक साइड अगर पक जाए तो दूसरे साइड से इसी तरह से हम पलट देंगे। और इसके साथ साथ ना मैं चाशनी भी बना लेती हूँ, चीनी का सिरप। क्योंकि मुझे चीनी का सिरप 2 चीज़ों में ही चाहिए। एक तो मालपुए बनाऊंगी, उसमें हम सिरप में डालूंगी मालपुए, और चाशनी से हम हलवा भी बनाना है। तो इसके साथ साथ ही मैं दूसरी बर्नर में सिरप बनाने दे दिए हैं। ये भी पक रहे हैं और अभी बड़ा भी दूसरे साइड्स में पकने ही वाले हैं। पलट देती हूँ। तो बस उलट पलट करना है और इसको उठाना है। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, सॉफ्ट है तो जल्दी पक जाते हैं, केला भी है तो इसीलिए। तो अभी इधर बारिश चल रहे हैं, क्योंकि हमारे इधर कभी भी मैं देखी हूँ कि जब भी जन्माष्टमी के दिन ना बारिश जरूर होते हैं। तो इसके लिए आज शाम के टाइम बारिश भी चल रहे हैं। कोई कोई काल भी पूजा किए हैं, मॉर्निंग टाइम भी पूजा किए हैं। तो इसके बाद मैं जो नेक्स्ट प्रिपरेशन करूँगी उसका तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए अभी ये है सौंफ साबुत। तो इस सौंफ से हम मालपुए बनाते हैं। तो सबसे पहले सौंफ डाली हूँ और उसके बाद मैं जैसे कि एक कटोरी आप सूजी ले यानी रवा ले, तो 2 कटोरी आप लीजिए आटा, नहीं तो मैदा। आटा कभी कभी आटा और मैदा हाफ पोर्शन में भी डालते हैं। तो आज मैं आटा से कर रही हूँ। तो इसके लिए जैसे कि 2 बोल मैं आटा ले चुकी हूँ। तो 1 बोल मैं ले चुकी हूँ रवा। और उसके साथ नारियल, जो फ्रेश नारियल मैं पीस के रखी थी वो डाल रही हूँ। और इसके साथ मिला दूँगी 1 बोल के करीब शुगर। आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डालिए, लेकिन मैं चीनी की सिरप भी बना चुकी हूँ तो उसके बाद फ्राई करने के बाद उस पर डालूँगी। तो इसलिए 1 बोल मिलाई। और देखिए अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको मिक्सअप कर लीजिए, कोई भी लम्स ना आने पाए। तो इसलिए इस तरह से मिला दीजिए धीरे धीरे पानी डाल के। और इसके बाद जो बैटर बनेगी वो ज़्यादा थिक ना बने और ज़्यादा पतला भी ना बने। कोई कोई इसमें दूध भी मिलाते हैं। तो दूध से कभी कभार होता है कि फ्राई करते समय बहुत ही
काला पड़ जाता है, लाल हो जाता है, तो इसलिए नहीं मिलाती हूँ मैं। तो अभी देखिए मिक्सअप जो बैटर जो बनाई हूँ, तो ये ना तो ज़्यादा ठीक है ना पतला है, तो बैटर बिल्कुल रेडी है। तो एक पीठ इस तरह से अच्छे से फ्राई हो जाए, फैल जाए, और उसके बाद पलट के फिर दूसरे साइड भी इस तरह सा तलना है, हल्का सा ब्राउन कलर के होते हैं। और इसके बाद जो सिरप मैं पहले बनाई हुई हूँ चाशनी, उसके अंदर 3-4 मिनट के लिए रख दूँगी। फिर उसको नहीं तो ज़्यादा देर तक नहीं रखूँगी, बहुत ही पतला हो जाएंगे और इसीलिए बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद उसको उठा के दूसरी जगह पे रख दूँगी। सिरप तो मैं पहले ही रेडी करके रख चुकी हूँ, तो बस अभी फिलहाल तो सबसे पहले मैं बनाई कले के पकोड़े, तो उसके बाद अभी मालपुआ बना रही हूँ, उसके बाद और कुछ थोड़ा कुछ ही बनाऊंगी। तो चलिए तो फ्रेंड्स, अभी मालपुए जो एक एक करके मैं तल लेती हूँ, और इसके बाद मैं चाशनी के अंदर रख दूँगी 3-4 मिनट के लिए। चाशनी तो मैं पहले रेडी करके रख चुकी हूँ, तो उसके साथ साथ जब फ्राई होते जा रहा है एक एक करके, उसके साथ साथ मैं चाशनी के लिए चाशनी में 3-4 मिनट डुबा के रख देती हूँ, फिर प्लेट ओवर कर देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आज जो है, आज एक विशेष दिन है, जैसे कि जन्माष्टमी है, तो इस विशेष दिन उपलक्ष्य में तो अभी शाम के टाइम है। एक्चुअली कोई सुबह के टाइम भी पूजा किए हैं और कोई शाम के टाइम भी पूजा कर रहे हैं, तो मैं शाम के टाइम ही कुछ, तो हमारे इधर कुछ इस तरह का पकवान बनते हैं, जैसे कि मालपुए और केले का जो बड़ा होते हैं वो बनते हैं, और इस तरह की कुछ चीज़ें। तो अभी आज शाम के टाइम बारिश तो ज़रूरी है, बारिश इधर भी चल रहे हैं, और तो ताल के पकौड़े भी बनते हैं फुलौड़ी जैसा, और केले का पूरी, हलवा पूरी, इस तरह के कुछ पकवान बना के गोपाल, लड्डू गोपाल को देते हैं। अभी बिल्कुल गर्म हो चुकी है, बहुत ही गर्म लग रहे हैं एकदम से। पूरी भी बन गई, बाकी हलवा बनाना है और बस हो जाएगी। केले के पकौड़े बन गए हैं, और बनाने के बाद मैं दिखा नहीं पाई, तो अभी दिखा रही हूँ। और मालपुए भी इस तरह से बन गए हैं, मेरा होने वाले हैं, बस अभी हो ही गए हैं, और इसके बाद हलवा बनाएंगे। अभी ये बिल्कुल गर्म हो चुकी है, बहुत ही गर्मी है, और अभी मैं इसको सूजी डाल दूँगी इसके ऊपर। रवा मैं हल्का ब्राउन करके घी में भून लेती हूँ, कोई वाइट सूजी भी बनाते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, और हल्का ब्राउन करके भून के फिर उसमें मैं चीनी का सिरप डालती हूँ, घी वगैरह तो डाल देती हूँ, तेज़पत्ता, इलायची, ये सब सारी चीज़ें। और कभी कभी मैं डायरेक्ट शक्कर से भी बनाती हूँ, तो आज जो बना रही हूँ वो सिरप बना के बना रही हूँ, और इसके साथ कभी कभार केसर भी डालती हूँ। केसर या कलर जो होता है ना, बहुत सुंदर होते हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं लगते हलवा बनाने में, और अभी भूनते भूनते इसका घी निकलने आए हैं, और ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं, बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है वो डाल दूँगी। तो ये लगभग बन चुकी हैं, और फिर इसके बाद थाली सजाऊंगी, और इस तरह से मैं थाली सजाई थी लड्डू गोपाल जी के लिए। और बस अभी मेरा पूजा हो गई है, और ये ब्लॉग आते आते थोड़ा सा लेट हो गई है एडिटिंग करने के वजह से, बिल्कुल एडिटिंग कर नहीं पा रही थी। तो ये जो नई वीडियो आस्ते आस्ते देरी होएगा लो, तो वीडियो आने में इस वजह से ही लेट हो गई है।
बस अभी किस तरह से पूरा दिन बिताई आप सभी के साथ शेयर की। तो आज का वीडियो यही पर एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।